इस साल जो सरकार आनी है वो बीजेपी आनी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम कराया है। देखिए, रोज़गार की बात करूँ तो मेरे ख्याल से उसमें सरकार की तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती होगी कि मतलब वो देना पड़ता है उनको नौकरी। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस कॉलेज से ही मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को प्लेसमेंट लग गई थी। तो ये वोट बैंक की राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने यूथ को सबसे पहले तो कांग्रेस के डिसीजंस पे हाथ उठते हैं तो इनको अपने डिसीजन पे भी हाथ उठाना चाहिए कि हाँ, हमने ये डिसीजंस गलत लिए हैं। वो लेवल जब आदमी जब पहुंचता है उस लेवल तक ना, ऊपर तक टॉप लेवल तक पहुंचता, तो उसकी सारी जानकारी होती है। उससे ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उन्होंने बस पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर ही आने वाला सीएम चेहरा है। नमस्कार। 2024 चुनाव के इस महासंग्राम में अब दोनों पार्टियां या यूं कह लीजिए डॉट वाला इंडिया और फिर एनडीए जो गठबंधन है वो प्रभावी रूप से अपने चुनाव प्रचार को लेकर के अब आक्रामक रूप अपना चुका है। राहुल गांधी के प्लेन का कहीं पेट्रोल कम हो जाता है, मौसम खराब होने की वजह से उनको रात में रुक जाना होता है, तो वहीं मोदी कभी अपनी इस रफ्तार में कई राज्यों को चुनाव प्रचार के दौर पर कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। लेकिन इस बीच पहले पड़ाव का जो पहला जो फेज है वो अब वक्त कम बचा है। जोश खरोश के साथ पे पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन सभी का ओपिनियन लेना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दर्शक हमारे ये अनुभव करना चाहते हैं कि आखिर में युवा क्या कह रहा है, शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थी क्या कह रहे हैं। आइए जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्रोफेशनल स्टडीज़ के छात्र हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनके मन में चल क्या रहा है। एक भाई एक तरफ से चलते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई आपका? तरुण रस्तोगी। क्या कहते हैं रस्तोगी साहब, क्या लग रहा है कि जो 10 साल सरकार रही ये कुछ माहौल बना पाई? 10 साल जो सरकार है वो माहौल तो हाँ, हाँ, बना पाई, लेकिन हाँ। इस साल जो सरकार आनी है वो बीजेपी आनी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम कराया है। हाँ। हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट सबका किया है। भाई राहुल गांधी के बारे में मैं इतना कहूँगा नहीं, लेकिन विश्वास की बात है तो विश्वास उनका भी है। लेकिन जो भाजपा सरकार योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उनका तो भाई बढ़ चढ़ के वो नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने किया है। मतलब उतना प्रभाव नहीं जमा पा रहे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो की है ना उन्होंने, भारत न्याय यात्रा की है ना युवाओं के लिए। ये उन्होंने किया है तो इस चीज़ का तो उनका है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय, जो जितना भी उन्होंने ट्रेनें चलवाई हैं, जो भी कुछ किया है, तो वो उतना वो नहीं कर पाए हैं। वो रफ्तार नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं रफ्तार ही नहीं है। रफ्तार तो जब से कांग्रेस आई थी हाँ। तभी से नहीं थी, हाँ। इनके कहने के मुताबिक। अगर ये बीजेपी के सपोर्टर हैं तो मैं इनको बोलना चाहूँगा हाँ। कि अगर कांग्रेस के डिसीजंस पे हाथ उठते हैं हाँ। तो इनको अपने डिसीजन पे भी हाथ उठाना चाहिए कि हाँ, हमने ये डिसीजंस गलत लिए हैं, हाँ। हमने ये गलत किया है। उनको अपना जिम्मा लेना चाहिए, जो कि इनका कार्य है उसका जिम्मा लें ये लोग कि हाँ, हमारा ये सही है तो हमारा ये गलत भी है, क्योंकि कभी भी एक सिक्के का एक पहलू नहीं होता है, दोनों पहलू होते हैं। तो ख़राब भी है, अच्छा भी है। माना कि कुछ डिसीजंस जो कि 1947 के बाद लिए गए वो ख़राब थे, पर वो डिसीजंस लेना कितने दिलेरी का काम था वो किसी ने नहीं देखा। क्या क्या नहीं, आप थोड़ा सा इसको खुल के कहिए, क्योंकि ना दर्शक भी गोलमोल हो जाएगा मामला। आप समझाइए कि क्या बेहतर रहा और क्या खराब रहा। बेहतर ये रहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आया था 1960s से 1980s तक, वो कांग्रेस ने दिया। अब अगर मैं बोलूँगा तो ये बोलेंगे कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बस मेरा कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब एजुकेशन, इन सब में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो स्टार्टिंग इस्टेब्लिश्ड कांग्रेस ने किया है। ठीक है, तो आप इसको नकार नहीं सकते कि हाँ, कांग्रेस ने 70 साल कुछ नहीं किया है। जिस रोड पे तुम खड़े हो शायद वो भी 15-20 साल पहले ही बनी होगी, है ना। तो सारा जिम्मा ये भी नहीं ले जाएगा कि बीजेपी ने ही ये सब किया है। देखिए, रोज़गार की बात करूँ तो मेरे ख्याल से उसमें सरकार की तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती होगी कि मतलब वो देना पड़ता है उनको नौकरी। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस कॉलेज से ही मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को प्लेसमेंट लग गई थी। तो अगर आप काबिल हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो नौकरियां झक मार के आपके पीछे आएंगी। मैं बोलना चाहता हूँ, कंटिन्यू करें, आता हूं मैं। ठीक है। और उसके बाद यही बात जो कह रहे हैं कि पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया है, पहले की सरकार ने काम किया है। ऐसे ही 1947 के बाद ऐसे ही इंडिया नहीं चला है। बहुत सारा सरकार जो पहले सरकार थी उसने भी काम किया है। पर अगर हम एग्जांपल ले, जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो पहला ठेकेदार है, मैंने उसको अपॉइंट किया है, इसने बिल्डिंग अच्छे से नहीं बना पा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लिया जो कि बहुत ही अच्छे से वो बिल्डिंग बना रहा है। तो जो फिनिशिंग होती है, जो लास्ट वर्क होता है, आदमी उसको देख के जज करता है कि मतलब आज की स्थिति पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो उन्होंने किया वो बढ़िया है। बेस तो पहली सरकार नहीं रखा है ना, रखा बेस उन्होंने, पर आप उसको कैसे आगे ले जा रहे हो, उसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कैसे बना रहे हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरे ख्याल से वो ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बीजेपी अभी।
अच्छा जी। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो सुदृढ़ता चाहिए थी, जो रोल चाहिए था स्पीड वाला, वो बेहतर है। जी, अब देखिए कांग्रेस को अभी तक के इतने सालों में बहुत सारा समय मिला है। अभी तो बीजेपी को केवल 15 साल हुए हैं आए हुए, ठीक है, 10 साल हुए, 15 साल आने ही वाला है, ठीक है, अच्छा, पहले से अनुमान। पहले से अनुमान है। पर मैं कह रहा हूँ जो आदमी 10 सालों में इतना काम कर ले रहा है उसको थोड़ा और समय देना चाहिए, देना चाहिए। और अगर मान लीजिए कांग्रेस को इतना समय मिला है तो मैं ख्याल से अभी 15-20 साल और अब बीजेपी को मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। कह रहे हैं इतने वर्ष अगर इनको मौका दिया 60-65 साल, तो क्यों ना हम इनको 15 साल कर दें, हैट्रिक लगवा दें मोदी को। इनने मुझे एग्जाम्पल दिया इस बिल्डिंग का कि बेस तैयार किया बिल्डिंग, अब उसने पिछले ठेकेदार ने अच्छी नहीं बनाई तो हम नए ठेकेदार को लाएंगे। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं है मेरे भाई, ये देश है, ठीक है, और देश हमेशा एकता से चला है, ठीक है, और हमेशा एकता से ही चलेगा। नहीं तो एकता कौन खराब कर रहा है, इधर देख के बात करिए, एकता कौन खराब एकता सर, एकता वो खराब कर रहे हैं जिनकी सोच में खोट है। अब आप सर इससे आगे मैं बता दूंगा तो जल जाएंगे। बिल्डिंग भी ऐसे नहीं बनी, बिल्डिंग एक एक ईंटे को जोड़ के बनी है। तो यहाँ पे एक एक ईंटा एक एक सदस्य है, भारत देश का सदस्य है, एक भारत जनता है, एक एक जनता उस बिल्डिंग को बना रही है, केवल एक पार्टी नहीं बना रही। आप गलत हैं। अगर सीमेंट लग रहा है, मोरंग लग रहा है, बालू लग रहा है, ईंटा लग रहा है, तो वो हमारा देश के जनता है जो कि हम लोग बनवा रहे हैं। कण में जनता का रोल है और कण-कण को मजबूती देने में मोदी आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हम पढ़ाई से अगर थोड़ा सा और बातें अलग करें, आप सबसे बड़ी बात करिए सुरक्षा की। अच्छा, पहले की सरकार की सुरक्षा और अभी सुरक्षा आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारी माँ बहन बेटी की सुरक्षा कितनी बढ़ गई है पहले से। बिल्कुल बढ़ गई है। आप पहले जितने गैंगस्टर जो उग रहे थे, बिल्कुल सर पे नाच रहे थे, आप घर से महिलाओं का निकलना दुश्वार हो गया था। हाँ, और अब देख लीजिए आज सरकार में कितने गैंगस्टर मिट्टी में मिल गए हैं। आज कितनी माँ बहन बेटी आज खुलेआम जा सकती हैं बिल्कुल बिना डरे कि कोई उनके पास आज इतनी सेफ्टी है। अगर एक बार फ़ोन कर देंगे उनकी क्या हालत होगी बाकी लोगों की। तो सेफ्टी के मामले में बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। हमें क्या दिखाया जा रहा है और हमें क्या देखना है, हमारी आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई है इस टाइम। आप जो खाली जो 2-4 मुद्दे लेकर इस इलेक्शन को अपने उसमें कर रहे हैं, आप आज की तारीख में मैं एक खाली 2-4 सवाल पूछूंगा कि आज की तारीख में शाम के टाइम पे प्राइम टाइम क्या चल रहा है इस टाइम पे। केवल या तो बनारस या तो मोदी या तो कुछ, या अगर कोई चीज़ अच्छी भी कोई कर रहा है ना, उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है मीडिया द्वारा, इस तरह से हमारी फीड्स हुई जा रही हैं। हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? हमारा स्कूल होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। हमारे मुद्दे क्या आ रहे हैं? राम मंदिर आ रहा है। मैं मानता हूँ राम मंदिर से बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप नहीं बनना चाहिए था, बनना चाहिए था, बिल्कुल एक स्टेप है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन बाकी उसके साथ साथ बाकी जगहों पे भी डेवलपमेंट करना चाहिए था। देखिए, अनाज देना सरकार का काम है। अब अगर मान लीजिए अगर मैं राशन कार्ड बनवा लूँ अपना, जाली बनवा लूँ, जैसे बनवा लूँ और उससे मैं राशन खाऊं, तो उसमें सरकार की गलती है, गलती हमारी है। ठीक है? नहीं, सिस्टम क्या है? सरकार का सिस्टम क्या है? सरकार तो कह रही कि मेरे सरकार में करप्शन बिल्कुल बंद हो चुका है। सरकार तो कह रही मेरे सरकार में बिल्कुल आपका घूसखोरी बंद हो चुकी है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक बात बता दो, अगर आपके अंदर सक्षमता है, आपके अंदर आपके अंदर हाथ है, पैर है, हिम्मत है, तो आप खुद राशन कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो। आपको भीख का खाना पसंद होगा तो आप जाकर राशन कार्ड बनवा लोगे और आपको सरकार दे देगी, आप जाके वोट दे दोगे। तो ये वोट बैंक की राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने यूथ को सबसे पहले तो एक सवाल, यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, कॉलेज में चलने वाला यूथ है, तो वो यूथ क्या सोचता है? राहुल गांधी भी तो यूथ है ना, उनके जो पैरामीटर हैं, 5 गारंटी और 25 वादे। फिर आपको ये बात कहूंगा कि आपको पोर्ट्रे क्या किया जा रहा है, आपको दिखाया क्या जा रहा है। देखिए, आपके फोन जो एक एंड्रॉइड नाम का जो फोन आया ना, इस पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपको ये डिपेंड करता है। क्योंकि आपका आप जब भी जहां भी खोल रहे हो, आपको कभी भी आपको ये तो अब मेरे को आपने आज बताया कि 25 को वो 1 लाख रुपए महिला को देने की बात कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था ये बात। क्यों हमारे तक आया नहीं? हमारी जो मीडिया है, हमारी जितने भी सोर्सेज हैं, जो हमारे, आप ये बता दीजिए। राहुल गांधी अपने शपथ पत्र को कह रहे हैं कि ये न्याय पत्र है, हम लोगों को 5 आदमी को न्याय। अच्छा, एक बात बता दीजिए, आपने कितनी बार उस न्याय पत्र की फोटो अपने चैनल पे डाली होगी? बात तो कर रहे हैं आपसे ना। तो बात कर रहे हैं ना आपने। आज अभी यहीं पे बीजेपी का भी आता, तो आप लोगों ने सबको बता दिया होता कि ये बीजेपी का ये फ्रंट पेज आया। की मानसिकता के लिए क्यों परेशान हो? देखिए, बात यहाँ पे ये बात मत करिए। बात यहाँ पे ये करिए कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए वोट डालने से पहले। आप अच्छा एक बात, सब बात होने चाहिए 1 लाख रुपए महीने। मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी है, कि हम वोट मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जनता कह रही है आइडियोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी में, बीजेपी की आइडियोलॉजी में है कौन से लोग? बीजेपी के लोग। देखिए, मैं बताता हूँ, यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, 10-12 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब मान ली 10-12 लोगों को टॉफी चाहिए, 5 लोग को टॉफी चाहिए, सरकार ने दिला दी। अब वो 5 लोग खुश नाचने लगे, अरे भाई हमको सरकार ने दिलाई है। अब जो बाकी लोग हैं, वो जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग हैं उनको नहीं मिली, वो नाराज भूल रहे हैं।
तो जो नहीं, जिनको नहीं मिला, अब जैसे कि 10 साल बीजेपी के मिले अभी, तो 10 साल का सिलेबस जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा ना, कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक साथ हैं पूरा सारा काम सही कर दिया। अरे जब सरकार को इतना साल मिला है इसके पहली सरकार को, तो इस सरकार में तो अभी केवल 10 ही साल हुआ है। भाई साहब आपको भी थोड़ा समय वक्त आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ। क्या लगता है कि भाई साहब जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सोच और मतलब अखिलेश यादव की सोच, लेकिन आपको मैं सही करना चाहूंगा, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सोच या किसी की सोच, मैं यहाँ पे मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अगर अखिलेश जी ने यहाँ पे, आप दिल्ली की आप जानते होंगे, दिल्ली में इतना काम हुआ, तो अगर हम उनको वोट कर रहे हैं तो आगे क्या गलत कर रहे हैं? अगर आज की तारीख में अगर बीजेपी के खिलाफ भी लगा देते ना, अगर हम किसी का पोस्टर लाइक भी कर देते ना, तो हमें हिंदू विरोधी माना जाता है। ये कौन सी बात होती है? पढ़े लिखे राजनीति का अच्छा यूज कर सकते हैं, पर ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको राजनीति के लिए पढ़ाई जरूरी है। ऐसा देखिए, पीएम मोदी जी बने हैं, उनको सारी चीजों को वो धीरे धीरे बने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधे पीएम की पोस्ट में पहुंचा देंगे, इसके पहले वो सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने उसके पहले भी आरएसएस में भी काम कर रखा है, उनको नॉलेज है उस चीज़ की, वो धीरे धीरे गए हैं लेवल। और वो लेवल जब आदमी जब पहुंचता है उस लेवल तक ना, ऊपर तक टॉप लेवल तक पहुंचता, तो उसकी सारी जानकारी होती है। उससे ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उन्होंने बस पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। ये गलत है, नॉलेज और पढ़ाई करना अलग अलग होता है। अब वो कह रहे हैं वो बाहर से पढ़ के आए हैं। केजरीवाल भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा देश में प्रधानमंत्री होना चाहिए, मोदी को ही क्यों बैठा है भाई? अरे देखिए, अब जैसे कि जो लिमिटेड चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, मुझे पता है मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या घूमना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये भी तो वही काम कर रहे हैं, बस हाँ इनके अंदर दिमाग ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे चलना अच्छे से आता है, ये पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, इनकी वॉक अच्छी नहीं है, तो मैटर करती कि नहीं करती पढ़ाई? अब ऐसा इनके अंदर बुद्धि बहुत है, अब मैं ऐसे ऐसे चलने ही है ना, तो अब मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, पर मैं अच्छे से चल रहा हूँ। जो सामने से देखेगा इंसान वो क्या कहेगा कि हाँ अच्छे से चल रहा है, सभ्य आदमी है, ठीक है। ये चीज़ मैटर करती है। तो मतलब अब पॉप एंड शो का जमाना आ गया, मतलब इनके कहने का मतलब यही है ना कि पॉप एंड शो का जमाना आ गया, बस। तो जो काम करता है वो नहीं बिकता है, जो दिखता आपके लिए, जो लाखों के कपड़े पहनकर आपके सामने आ जाए वो बिकता है आपके लिए, जो नहीं आ जाए, जो फटे कपड़े पहन के जाए वो नहीं बिकता है। तो आप यहाँ पे समानता कैसे कर रहे हैं? भाई जिस दिन राहुल गांधी काम तो अब दिख रहा है। जैसे भाई ने मेरे बोला टॉफी वाली बात करी थी कि 5 लोग से लेके 5 लोग को टॉफी दे दी। अरे तो 5 लोग अपने जेब से थोड़ी दिए हैं, वो टैक्स तो हम ही लोग भर के दिए हैं, टैक्स हम दे रहे हैं। हमारी टॉफी कहाँ है? हमको तो नहीं मिली टॉफी। स्पेशली किसी के लिए अलग अलग टॉफी होगी। टॉफी हाँ वही तो अंबानी के लिए लिखे हैं, अंबानी को मिल रही है टॉफी। को ऐसा कौन सा युवा है जो 50 के बाद युवा कहता है अपने आप को? कौन सा ऐसा युवा है भाई? आप अगर 50 के हो जाएंगे तो आप अपने आप को युवा कहेंगे? बताइए। प्रतिनिधित्व तो करते हैं, कांग्रेस कहती है भाई। प्रतिनिधित्व वो करता है जो सही में युवा होता है, जो युवा की तरह सोच रखता है। ये युवा है, ये युवा है, ये युवा है। वो युवा नहीं है, वो जा चुके हैं, जो उन्होंने करना था कर चुके हैं। अब वो नई पीढ़ी लाएं अपनी, तो उसको युवा कहेंगे हम। 50 का आप हो जाएंगे, आप युवा हो जाएंगे। बात करिए ना, बात समझिए थोड़ा। लेकिन कहते हैं कि इनकी अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में, मेरे बाप युवा हैं फिर। मेरे पापा की उम्र के हैं राहुल गांधी जी। अब मैं कितना, मैं 22 का हो गया हूँ। अब अगर मैं युवा हुआ या मेरे पापा युवा हुए? बात सही है यार। सोच युवा है भाई, सोच। अच्छा सोच युवा है, चलिए सोच। ऐसे तो हम मोदी की भी कह सकते हैं कि मोदी की सोच युवा। सोच में तो आप किसी को भी कहते हैं, इनके कहते हैं, बच्चे के कहते हैं, युवा सोच है उसकी। फिर तो एज फैक्टर ही हट गया ना उनका। आ गया युवा। हाँ ये भी हुआ है, ये युवा है। अरे बच्चा नहीं है, ये युवा है, आज का युवा है।